ये अलौकिक विवाह है और अलौकिक व्यवस्था है, अलौकिक मैया जानकी जी है। इसलिए इसमें इतना घर बनवाया, इतनी जगह करी, इतनी गाड़ी ली, गाड़ी भी ऐसी ले गए कि जहाँ हम दो हमारे दो बने। तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? बोले माँ बाप को भाड़ में जाए। ऐसा क्या काम चलेगा? खूब कथाएं सुन लो लेकिन परिणाम लगने वाला नहीं है। देखिए राम जी का, राम जी ने स्वयं चल करके हमें आपको शिक्षा दिया है कि अगर हमें सुचारू रूप से जीवन चलाना है तो हमको आदर्शों पर प्रभु के चलना पड़ेगा। लखन लाल जी हमारे चरण दबा रहे हैं और चरण आज लखन लाल जी दबा रहे। बार बार राम जी ने कहा जाओ भैया लखन विश्राम करो, तब जाकर के लक्ष्मण जी विश्राम किए। और जब लक्ष्मण जी विश्राम किए, विश्राम के बाद रात्रि बीत चुकी है, सुबह हुआ। कितने समय? मानसकार जी लिख रहे, बोले उठे लखन विगत सुनी, अरुण सिखा धुरिका, गुरु ते पहले। बोले आजकल थोड़ी देर रात तक जग जाए, बोले नींद क्यों नहीं खुल रही? अरे रात में यहाँ जागते रहे इसीलिए देर तक सोए, थोड़ी काम था। आज रात में इतनी देर से आए, लेकिन चाहे जितनी रात हो, सबसे लास्ट में सोने वाला सबसे पहले जाता है लखन लाल जी महाराज। मुर्गे ने भाग दी, बड़ी सुंदर प्यारी घड़ी परम परमात्मा ने हमारे और आपके पास भेजी थी, लेकिन बाहर दुनिया वाले चलती फिरती घड़ी, अलार्म वाली घड़ी, उसको भी खाने लग गए। आत्मम समर्पयामि, घड़ी को भी खाने लग गए। बोले महाराज, और घड़ी तो घड़ी, घड़ी बनाने वाली मशीन को भी खाने लग गए। सबको खाने लग गए। एक बार प्रभु राम ने गीधों से पूछा, गीध तुम अपना देश छोड़ करके विदेश में पलायन क्यों चले गए? गीध कहते हैं आपने जो मुझे काम सौंपा था क्या? बोले मांस खाने का ना। बोले हाँ, मांस खाने का, मांस नोचने का, लेकिन मैंने देखा कि मुझसे अच्छा तो इंसान ही इंसान को नोचता है। अब मेरा तो यहाँ काम ही खत्म है, इसलिए मैं आपके देश को छोड़कर, भारत देश को छोड़कर पलायन कर गया विदेश में। आजकल लोग महाराज मुर्गे खाने लगे, अलार्म वाली घड़ी में उसको भी चौपट कर दिया। सब कुछ आत्म समर्पयामि। कैसे समाज सुधरेगा, कैसे देश सुधरेगा? क्या राम कथा सुनने से परिणाम होगा? आज अरुणोदय के समय जैसे मुर्गा ने बाग लगाई, लखन लाल जी उठे, बाद में राम जी उठे, बाद में श्री प्रभु गुरुदेव उठे। और जब तीनों जैसे उठ गए, गुरुदेव महाराज ने देखा, समय को देखकर आदेश किया, राम जाओ, नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके हैं। कहाँ जाना है? बोले महाराज आप जाकर के जरा पुष्प लेकर के आओ। पुष्प लेकर के। बोले समय जाने गुरु आयस पाई, समय जाने गुरु ले लो प्रसून चले दो भाई। समय
बोले पूजा का समय हो गया है। रामचरितमानस में हर काम समय से हुआ, हर काम। और जो व्यक्ति समय से काम करता है उसका कभी अनुभव नहीं होता है। ठाकुर में आया है, बहुत बहुत आभार व्यक्त, बहुत बहुत कल्याण करे भगवान, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रामचरितमानस में हर काम समय पर हुआ, समय पर। समय आ गया पूजा का समय। जब सुबह हुआ ना तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा का समय आया। गुरुदेव ने आदेश किया, जाओ राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के आओ। और जय श्री राम जी लक्ष्मण जी को आदेश किया, गए राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए। मानसकार जी कहते ले लो प्रसून चले दो भाई। लेकिन लोगों ने कहा मत दो भैया, पुष्प लेने क्यों गए, क्यों? अगर राम जी अकेले चले जाते तो क्या पुष्प नहीं मिल पाते? राम जी को पता भी है, क्योंकि राम जी पहले कह चुके हैं क्या? बोले लखन हृदय लाल सा बिके, लखन हृदय लाल सा देखी। सभी जहाँ हमारे भैया लोग धर्म के काम में आगे हैं, वहाँ हमारी मैया तो और भी बढ़कर आगे हैं। हमारी एक माता जी के द्वारा 20 रुपए भगवान के चरणों में आया है। भगवान इनका कल्याण करे। ये माताएं हैं ना, हर काम में आगे हैं। भैया लोगों को भी पीछे छोड़ देती हैं, ममता में ही है, प्रेरणा में है। हमारी दूसरी मैया जी भी भगवान के चरणों में 51 रुपया अर्पित कर रही। भगवान का कल्याण करे। बोलिए राम बावन। अच्छा हमारे भैया चरण देव की मम्मी, उनके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भगवान के चरणों में आया है। भगवान उनका कल्याण करे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आप ही है, अरे वाह क्या बात है। एक तो मम्मी की तरफ से बन कर देखिए, स्वरूप है मैया के दो। एक राहुल की दादी है, एक ही, लेकिन राहुल की दादी 20 रुपया उनकी तरफ से। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा मांडवी सुकीर्ति उर्मिला सभी रह लिया। जो एक प्रकार का विवाह है, गंधर्व विवाह, वो पुष्प वाटिका पर हुआ। और पुष्प वाटिका पर विवाह हुआ तो बता दें, जब विवाह होता है हमारे आपके यहाँ तो विवाह कराने वाला कोई बीच में रहता है ना, मध्यस्थ। क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार जब तक विवाह कराने वाला बीच में नहीं होगा तब तक विवाह। चातक कोकिल कीर चकोरा कूंजत विहंग नटत गलमोरा। ये मुकेश कुमार भारतीय वायुसेना की माँ की तरफ से 100 रुपया है। भगवान इनका बहुत बहुत कल्याण करे। भगवान के चरणों में हमेशा लगा। बोले रामचंद्र भगवान की। आज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह वाटिका पर हुआ। कौन करा रहा है? बोले चातक कोकिल कीर चकोरा। बोले महाराज विवाह क्या पक्षी भी कराने लगे? बोले पक्षी नहीं है तो कौन है? बोले एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। चातक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास, कोकिल के रूप में महाराज वाल्मीकि जी हैं। कोकिल कुंदंतम राम रामेति मधुरम मधुर अक्षरम आरोह कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कीर
चकोर नारद जी ये 4 आचार विवाह करा रहे हैं। राम जी चले और राम जी जैसे वाटिका में प्रवेश किए, बोले बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर सेवनु समेत परम रमया राम यह जो राम ही सुख देत। उधर से जगत जननी मैया जानकी जी आ रही है। मानस कार्य ने बड़ी प्यारी चौपाई लिखी, बोले तही अवसर तात हरानी गिरजा पूजन साथ में कौन अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियां। और ये अष्ट सखियां मैया जानकी जी के साथ आई, सुंदर सुमधुर भजन मंगल गीत गाती चली आ रहे हैं। अब मैया जानकी जी जैसे ही आई सरोवर में मज्जन पान किया और मज्जन पान करने के बाद जाकर के माता रानी के मंदिर में पूजा करने लगी। तो पूजा कैसे किया? मैया जानकी जी ने मैया गौरी का पूजन किया। अब पूजन ऐसे वैसे नहीं, आज का पूजन कैसे होता है बता दें। आज का पूजन, आज का धर्म भी धक्का पलेट है, धर्म भी धक्का पलेट ऐसे नहीं। बोले एक मैया को देखेंगे कि लोटा में जल लेकर के एक साला जा रही है तो देख देख करके दूसरी मैया जाएगी और दूसरी को देखेगी तो तीसरी जाएगी, धक्का पलेट है। एक मैया देखेंगी कि एक जाकर के दान करने के लिए जा रही तब दूसरे को लगेगी अरे पड़ोसन जा रही हम कहीं छोटे ना पड़ जाए, हम की जाए, माफ करना हम आपकी बात नहीं करते है ना। मंदिर में जाएंगे, अब मंदिर में जा करके आज ऐसा धक्का पलट धर्म है, माता रानी को सिंदूर चढ़ाएंगे, माता रानी को माला पहनाएंगे। अब मोबाइल पे चलते हुए जो सेल्फी होती है ना, तो सेल्फी बिगड़ना नहीं चाहिए। अब माला चाहे गले की जगह कान में पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी सब समझ जाएगी, ये व्यवस्था है। लेकिन ऐसे काम
और आनंद की प्राप्ति भी लेंगे। इसलिए शांति पूर्वक धैर्य बनाए रखेंगे। ममतामयी हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, तो हमारे ये जो है ये जगह के आयोजन करता श्री निराला जी, इन्होंने अपनी ये जो इस आयोजन का जो सहयोग करता है उनके प्रति इन्होंने अश्रुपूर्ण भाव से कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये आप लोगों को उनकी तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जो इस कार्यक्रम को, इस यज्ञ को सफल करने हेतु आप महान कार्यकर्ताओं के द्वारा, दानियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो आप लोगों ने दान दिया, हम कुछ मिनट में आप लोगों को थोड़ा अवगत कराना चाहते हैं। ये है इंद्रजीत प्रसाद वर्मा जी, जो राम लखन प्रसाद वर्मा के सुपुत्र हैं। इनके दादाजी हैं कैलाश प्रसाद वर्मा जी, जो एक जाने माने भक्त हैं। उनके द्वारा प्रथम ये सहयोग मिला है। उसके बाद अशोक प्रसाद वर्मा, वो शिक्षक हैं और उनके पिताजी स्वर्गीय मित्तन महतो जी हैं। होरिन प्रसाद वर्मा, इनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय मालती देवी और इनके अजासत के ससुर जी हैं श्री स्वर्गीय नैवेद्यम नैवेद्याम नैवेद्यांते याजमनियम जलम समर्पयामि ततो द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांते प्रदक्षिणां नमस्करोमि प्रणमामि प्रार्थयेत हस्ते अक्षत पुष्पम गृहीत्वा हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के प्रार्थना कर लीजिए। पुरंदर नमस्ते स्तु वज्रहस्त नमस्ते जीवते नमस्तुभ्यं नमस्ते मेघवाहन नमो पूर्वासा इंद्रास्यावच संवादिष्टा देवता पूर्व प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। दक्षिणाते जलम गृहीत्वा समर्पणम् अनेकदा निर्पूजनाख्येन ग्रहणा इंद्रास्यावच संवादिष्टा देवता प्रियतां नमः। स्तंभम आलभेट, स्तंभ से मिल लीजिए। उसके बाद चलिए सूर्य स्तंभ पर हस्ते अक्षत पुष्पम गृहीत्वा, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए उसी स्तंभ पर। ओम महाकृष्णेन सावर्धमानो निवेशन्नामतं मदज्जा हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना पूर्वासा सूर्याद्यावच स्तंभाधिष्ठा देवताभ्यो नमः। ध्यानात् एकतान् पुष्पाणि समर्पयामि। दोजलवारिणि जल समर्पयामि। पाद्योपाद्यमस्त्योर्यं मुखे आत्मने सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जल समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे सर्वाभरणार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दर्शयामि। नाना ब्रह्मद्रव्यान् नाना ब्रह्मद्रव्यान्ते धूपामि नमामि सदा बोधभाव। नीचे रखिए, रख दीजिए नीचे, प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद जल घुमा करके छोड़ दीजिए। जले शीतलीकरणं पुष्पहि देवता भुवन्दरा। आसन के नीचे जल गिरा करके मस्तक पे लगा लीजिए। कितने बजे आना चाहिए? पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात आचम्यः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। निधिपतिगन्धरामहे निधिनाथो निधिपतिगन्धरामहे प्रसोममाभजानि गर्भधमातमजासि गर्भधम्माहं गङ्गणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकम्पालिके नमानातिकचना सददः सुभद्रकान्तान्ते लभासिनिम्ब स्वाहा। ओम आगुसेनरसावतमानो दुवेशन्नवसम्पदञ्च हिरण्येन कवितारथेनादि जातिभुवनानि पश्यन्न स्वाहा। ओमिमं देव अगमतं त्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजोरेन्द्रियाय इममुख्या पुत्रमुख्यै पुत्रमसै विष एक ओमीराज सोमस्माकं ब्राह्मणानां त्वं राज स्वाहा। ओमिमोधादिवः रघुपतेः पृथिव्या अयम् अपाकोरेता त्वं चिन्वते स्वाहा। प्रतिजागृति तमेष्टा पोते सद्गुंजिदेतामयं च असंसदत्ते अयभक्त्वस्मिन् विषये देवा जयमानसशीलतः स्वाहा। ओम बृहस्पते यति यदार्यो हार्यो भाति कटु
विषदेवता स्वाहा ब्रह्मवते जयमान जयता मानारासे राजन्यः सूर इतभ्यो देव्याधीमः ओम पार्थिरधि समुदचताधित्र आमेयान्तपाम अग्नेजमो भैधीः स्वाहा ओम चित्रावसो सुतवे पारै स्वाहा ओम अग्निदूतं पुरोदधेह प्रबाहुमुद्रुहे देव आसदादिह स्वाहा ओम आपोहि शामयो भवतानोजे दधातना महेराय रचते स्वाहा सोना पृथ्वीनो भवानि चरानि वेशनि जचानः सर्वसत्रतमाः स्वाहा विचक्रमे देधानि धरे पदं महासमोढजपागं सुरो स्वाहा ओमिन्द्रासानेता बृहतदक्षिणादित्यः पुर एत सोममुखी स्वाहा ओम आयो आनो निधिदतिने भीरतुगुंसहत्रेणेभिरूपयामि जगम्बयो अविंसनो मधस्वयो पूतं पात चतुर्भिर्दधानः स्वाहा ओम मयगुंसमव्रते तव मनरूखी बिभ्रतः प्रजावतः सचेमहि स्वाहा ओम तमेशानं जगत् सतेन्द्रियं देववसे होमहे वयं पोषानो यथा वेदसामसविधेरचिता पायरता सुतये स्वाहा ओम गौर्यै नमः स्वाहा ओम तपाय नमः स्वाहा ओम सत्यै नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम सदाय नमः स्वाहा ओम सहाय नमः स्वाहा ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम दित्यै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा ओम आत्मनाकुलदेवताय नमः स्वाहा स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम सहाय नमः स्वाहा ओम प्रज्ञाय नमः स्वाहा ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा आप लोग के लिए थोड़ी जवान बता दीजिए आपको कहने दीजिए बता दीजिए ओम प्रज्ञाय नमः स्वाहा ओम भवाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम कलदाय नमः स्वाहा ओम कृताय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम पुरुषाय नमः स्वाहा ओम वितताय नमः स्वाहा ओम वृक्षताय नमः स्वाहा ओम जवाय नमः स्वाहा ओम विद्रुभ्याय नमः स्वाहा ओम दैवारिकाय नमः स्वाहा ओम सुग्रीवाय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम रंगराजाय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा ओम प्रसन्नताय नमः स्वाहा ओम करुणाय नमः स्वाहा ओम वसुनाय नमः स्वाहा ओम सहसाय नमः स्वाहा ओम पापाय नमः स्वाहा ओम द्रोवाय नमः स्वाहा ओम हरे नमः स्वाहा ओम हरे नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम नमिते नमः स्वाहा ओम करुणाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम प्रबले नमः स्वाहा ओम अष्टपुरुषाय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा ओम नागमात्रे नमः स्वाहा ओम सागरवन्दनाय नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम नंदाय नमः स्वाहा ओम आदित्याय
स्वाहा ओम सगुण सेन सोने वज्रांचमभिः ओमस्य हनुमत अष्टोत्तर शतम मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः हनुमान देवता अष्टप ओम क्षेत्रसिगाय स्वाहा ओम अग्रगाय स्वाहा ओम अग्रनेत्राय स्वाहा ओम अग्रवक्त्राय स्वाहा ओम महातेजसे स्वाहा ओम कपिराजाय स्वाहा ओम महाबालाय स्वाहा ओम देवपेटकार्चनकाराय स्वाहा ओम दक्षिणाभास्कराय स्वाहा ओम सर्वविघ्ननिराकराय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम अवधाय स्वाहा ओम नीलाय स्वाहा ओम जगदवतये स्वाहा ओम नलाय स्वाहा ओम सुरेशाय स्वाहा ओम देवीताय स्वाहा ओम अन्ताय स्वाहा ओम लक्ष्मणाय स्वाहा ओम विषमनाय स्वाहा ओम वृक्षाय स्वाहा ओम व्याधिन्याय स्वाहा ओम सर्वं यदोदं यदवाब्रह्मोदा प्रतपे रोहति एतावानस्य महिमातो जाया च पूर्वः ॐ नारायणाय नमः स्वाहा तत्रादो अग्रे वदतुम् ॐ एतावानस्य
जात राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सियावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लायत जीवन श्री रघुवीर रसिर लाए रघुपति किन्ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हांकेगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पे जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वीरा तिनके काज सकल तुम साधा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत कर तुम रखवा असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दशरथ मुनि जन सब के न्यारे राम मुनि जन सब के न्यारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम नहीं आई। और जब शिष्य को बात समझ में नहीं आई तो शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी एक कारण बताइए क्या ये जो आपका इतने लोग ये जा रहे हैं इनमें से बोले सभी जय बोल रहे हैं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है, लेकिन जो लेटा हुआ है ये क्यों नहीं बोल रहा। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले जिंदा है सोले तो है, विचार कीजिएगा, बोले जिंदा है सोले तो है प्रेम उस हरि का नाम और मरे हुए फिर क्या कहें जय श्री सीताराम। राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है, कौन बोल रहा है, बोले जिंदा है कितने लोग जानते हो, ये जितने जिंदा है ये वही पर राम नाम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन जो नहीं बोल रहा है वो कौन है, बोले वो है मुर्दा। अब मुर्दा बोलता नहीं है, अब मैं नहीं कहती, रामचरितमानस कहती है, गोस्वामी जी कहते हैं क्या, बोले जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति
जीवित सौ समान थे प्राणी, जीवित सौ। मानसकार जी कहते हैं, बोले जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है, जो भगवान का भक्त नहीं बनता है महाराज, भक्ति नहीं आए, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है, जीवित सौ समान थे प्राणी। और यहाँ जितने प्रांगण में बैठे हैं ना, सब भगवान के भक्त हैं। अगर भगवान के भक्त नहीं होते तो यहाँ तक नहीं आ पहुँचते, और अगर भगवान के भक्त हैं, भगत हृदय में है, तो फिर आप लोग जिंदा हैं, है ना। और भगवान का जयकारा बोलने में बोले बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। भैया सीटी मार रहा है, इसको सही करो। जिंदा आप सब लोग हैं, इसलिए भगवान का नाम बोलो। भगवान के जयकारे में कंजूसी नहीं, क्योंकि ये जो कथा भागवत है, सत्संग है, केवल 5 दिवसीय यज्ञ है, और 5 दिवसीय यज्ञ में 5 दिनों के लिए ही कथा है। हम तो आज ही जाने वाले हैं आपको कथा श्रवण पान करा के, और कल तक महाराज जी सुनाएंगे, जो भी वक्ता आए, विद्वान आए, अच्छी बात है। लेकिन महाराज निवेदन करते हैं कि अगर जितना भी समय है उसका सदुपयोग करें। बड़े प्रेम के साथ उत्सव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। प्रभु जानकर, पाया वृंदा ने पत्थर को 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 प्रभु जानकर, पाया के बटने धो धो चरण धूल कर, पाया के बट में धो धो चरण धूल कर, उन्हीं चरणों में हो, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर धोने, प्रभु के जे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु के हुए थोड़े हुए ले आएंगे। सभी लोग तालियां बजाते हुए हाथ जोड़ करके जय हो। वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख। देखो सब लोग इधर उधर मत देखो, ये मेला है दुनिया का, है ना। ये मेला है, आता रहेगा जाता रहेगा, कोई फर्क नहीं। भगवान की कथा पर ध्यान दो, सीधे तालियां बजाते हुए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, पता है। अब आपके पास जब कैमरा घूमेगा कैद हो जाएगा कौन सी मैया कहाँ देख रही थी। इसलिए मस्त होकर के तालियां बजाते हुए सभी लोग हाथ ऊपर करके जय हो। वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर अबे हुए चले आएंगे, प्रभु सच्चे हुए अबे हुए चले आएंगे,
मेरे धो लो और पार कर दो तो मैं आपको पार कर दूंगा, अन्यथा सरकार बोले मेरे सामने समस्या है। क्या मैं एक छोटी जाति का ठहरा, छोटी जाति, मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हूँ सरकार, कोई वैश्य नहीं, मैं कोई भी जाति का हूँ और कोई भी जाति का महाराज, मैं जाति से इतना गिरा हुआ हूँ कि महाराज कुछ भी नहीं कर सकता। बोले पात भरी सहेली सकल सुत बारे बारे और के बटी की जात कछुक वेद ना पढ़ाई हो, मेरो परिवार सब यही लग राजाजू और दीन मीन वित्त कैसे दूसरी गढ़ाई। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे प्रभु परब्रह्म परमात्मा, अगर मैं आपको बिना चरण धोए नौका से पार कर देता हूँ तो सामने समस्या है क्या? बोले मेरे सामने समस्या ये है सरकार कि अगर नौका से नारी बन गई तब क्या होगा? क्यों? पहली बार तो मेरी नौका चली जाएगी, नौका, अब अगर नौका चली गई तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? क्यों? क्योंकि यही नौका है। क्या ना? हमारी माता श्री ज्योति कुमारी की तरफ से 100 रुपया का योगदान परमात्मा के चरणों में है, भगवान इनका कल्याण करे। एक माता जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार दान भगवान के चरणों में है और एक मैया अच्छा रूपेंद्र भैया की माँ है, इनकी तरफ से 20 रुपया भगवान के चरणों में। बहुत बहुत कल्याण करे भगवान, यही साथ जाना है, बाकी सब यही रह जाना है। बड़ी सुंदर पंक्तियां है, कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, लेकिन बोले सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। परमात्मा कण-कण में विद्यमान है, परमात्मा तन-तन में विद्यमान है। भक्त की जहाँ हाँ मेरा भगवान वहाँ भगवान आता है भक्तों को शुद्ध देने के लिए। बोले महाराज परमात्मा कैसे प्रकट होगा? बोले परमात्मा को प्रकट करने के लिए यज्ञ की परिक्रमा लगाना जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को गलत समझा रहे हो कि यज्ञ की परिक्रमा मत लगाओ, लगाओ, बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर यज्ञ की परिक्रमा लगा रहे हैं और मन में प्रेम नहीं परमात्मा के प्रति, मन में कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं, मैं नहीं कहती, रामचरितमानस कहती है, प्रभु की स्वयं श्री मुखवाक्य है, क्या निर्मल मन जन सो मोहे पावा। तरफ से 100 रुपए का दान परमात्मा के चरणों में आया है, भगवान का बहुत बहुत कल्याण करे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि
माला न जपो चलेगा, भगवान पे जल न चढ़ाओ चलेगा, लेकिन जल भी चढ़ा दो, फल भी चढ़ा दो, मन में प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, कपट छल भरा हुआ है, तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा किसको मिले? आए रामचरितमानस के अनुसार, जिसने कभी एक भी माला नहीं जपी, प्रमाण, कभी भगवान को जल नहीं चढ़ाया, परमात्मा को याद नहीं किया, फिर भी परमात्मा मिले। कौन है वो भक्त? हमारी माता जी मुकेश की माँ, जो कि भगवान के चरणों में 100 रुपए दान, अत्यंत गरीबी में भी वह हर तीसरे साल फल देती है। और अगर बोले नौका नारी बन गई, अगर नौका नारी बन गई अगर, तो भागे राह न पाऊंगा, और दोनों की ऐच घसीटन में मैं बिना मौत मर जाऊंगा। सांप भी नहीं मरे, कहते हमारा दोनों काम बन जाएंगे, इसीलिए आप वहां से चले जाएंगे। आज केवट की बात सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी कहने लगे नहीं, हमें तो नौका से ही पार जाना है। तो सरकार, अगर नौका से पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा। और अगर आप विचार करो कि अगर केवट नौका में बिठाएगा, नौका में बिठा करके चरण धोएगा और बिठाएगा, तो कुछ उतराई देना पड़ेगा। अगर उस पार जाना कुमारी 50 रुपये, महक कुमारी 50 रुपये, लक्की कुमार 50 रुपये। हाँ दो बाबू, दो दो दो। हाँ क्या नाम है? प्रियांशु कुमार, ये आपका 20 रुपये। हाँ बोलो दो, और दे दिया। हाँ हाँ हाँ, आप लोग नाम बताइए, नाम बताइए दीदी। दिव्या कुमारी किरगरिया। तब तक मैं बहुत, तब तक मैं
पार नहीं करूंगा। लोगों ने कहा केवट मरने का डर नहीं लगता। बोले किस बात का डर? अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बने चले जंजीर। ज्यादा स्वर्ग है इसलिए मुझे भी डर नहीं लगता। और बस जब मर जाएंगे, मरने के बाद होगा क्या? पुलिस आती है, जज साहब के पास केस पहुंचता है, अदालत में केस पहुंचता, रास्ता फैसला करते हैं। और जब मैं भी मर जाऊंगा तो 4 बातें पूछी जाएंगी कोई भी, और 4 बातें मेरे पास है। क्या? जब मेरा केस पहुंचेगा ना तो होगा क्या? बोले मैं कहूंगा सरकार को प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोहि बाण से मारत है। बड़े प्रेम से जाकर के जल लेकर के पानी लेकर आया, पानी कठौता भर ले आवा। प्रभु के चरणों की महिमा देखना, लाया है पानी लेकिन बनने लगा जल, पानी कठौता भर ले आवा। और जैसे लेकर के आया और परमात्मा श्री राम के चरणों का प्रक्षालन करने लगा। बोले अति आनंदे उमगे अनुरागा, अति आनंदे उमगे अनुरागा, अति आनंदे उमगे अनुरागा, उमगे अनुरागा, उमगे अनुरागा। सभी लोग तालियां बजाते हैं। चरण सरोज, हाँ चरण सरोज पखार लागा। हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राम हरे, सिया राम हरे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। देखो भाई, कल मैंने जहाँ कथा को
छोड़ा था, आज मैं वहीं से कथा करूंगा। क्यों? बोले केवट का प्रसंग तो भगवान राम के वन गमन का समय है, और हम अभी अपनी कथा में भगवान का विवाह नहीं कराए हैं, तो वनवास कहाँ से करा दें? नियमतः भगवान का विवाह होना चाहिए, तो कल भगवान का विवाह मैं कराऊंगा। आज भगवान श्री राम कल रात्रि में विश्राम कर रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, और राम लक्ष्मण दोनों विश्राम कर रहे थे। कल मैंने कहा था पहले गुरु जी शयन किए, पुनः रामचंद्र जी शयन किए, उसके पश्चात लक्ष्मण जी शयन किए हैं। लेकिन उठने के समय में पहले कौन उठे? लक्ष्मण जी उठे। क्यों? बोले सेवक को पहले उठना पड़ता है। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धोनिकान, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी बाद में सोए, प्रातः काल पहले उठे, उसके बाद भगवान राम उठे, उसके बाद श्री विश्वामित्र जी जागते हैं। देखो, सेवक का धर्म है कि सेवक सेवा में ही लाभ लेता है सब तरह से। तो राम लक्ष्मण दोनों इंद्रिया शौचादि क्रिया करके आए, और आ करके गुरु जी से बोले, गुरुदेव क्या आदेश है? बेटा फूल और तुलसी ले आओ ठाकुर जी की पूजा करने के लिए। कहाँ से लाऊं? बोले बाग तो यही है, इसी में हम लोग ठहरे हैं, इसी बगीचे के पूरब कोने में जाओ, वहाँ गिरजा जी का मंदिर है, वहाँ सुंदर सुंदर पुष्प और तुलसी के बिरवे हैं, आप ले आओ। अब जो ही वहाँ पर गए महाराज राम और लक्ष्मण, तो वहाँ पर माली और मालिन दोनों मिल गए। उन लोगों के नेत्र तरस रहे थे जी, इसलिए तरस रहे थे कि कल भगवान राम और लक्ष्मण जब नगर भ्रमण कर रहे थे, तो वे दोनों बाग की सेवा में, राजा की सेवा में, बगीचे में नियुक्त थे। वे लोग नहीं देख पाए थे राम लक्ष्मण को। रात भर रोते रहे, हे प्रभु मेरा भाग्य इतना फूटा हुआ है, इतना खराब है कि सारे मिथिला वासियों ने आपका दर्शन किया, और हम लोग दोनों पति पत्नी नहीं कर पाए। हमारे भाग इतने खराब हैं। परंतु रामचंद्र जी तो हृदय की बात को सुनते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, माली और मालिन कल स्पेशल व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए मैं बगीचे में जाऊंगा और तुम लोगों को दर्शन दूंगा। भगवान श्री राम चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आय सुपाई मोनि सिर लाई, आय सुपाई मोनि नैन प्रसून चले दो भाई, धूप बाग पर बर माने दुल्हा होता है। अच्छा, अभी दुल्हा बने नहीं, तुलसीदास ने बर लिख दिया? बोले हाँ लिख दिया।
बनेंगे तो। भूप बाघ को किसने देखा? बोले भूप बाघ बर देखे जाई, बर ने देखा, दुल्हा ने देखा। इसका मतलब है दुल्हा बनेंगे। अच्छा, माली मिल गया, भगवान ने माली को प्रणाम किया, यह शिष्टाचार है। हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है गुरुजनों को प्रणाम करने की रही है। हाँ, आजकल लोग प्रणाम करना जो है मूर्खता समझते हैं। हम तो बैठ जल्दी काहे नहीं करते हैं? कथा में विघ्न हो रही है। हाँ, और जब वर्षा होती है ना तो जितने हल्के हल्के पुआल वगैरह होते हैं सब बह जाते हैं, और वजनदार जो लकड़ियां होती है वो वर्षा काल में बहती नहीं, जहाँ की तहाँ रह जाती है। तो जो कथा में जिनको रुचि है और जिनको कथा से प्रेम है वो तो रहेंगे ही, और जो नहीं प्रेम है वो नहीं रह सकते हैं। हमारा जीवन कथामय है, और ऐसी बात नहीं कि कथा यहाँ नहीं होगी तो और कहीं नहीं, हमको होती रहती है। यहाँ पर प्रश्न सवाल यह है कि कथा के बाद भंडारा होना चाहिए, लेकिन आप लोग कथा के बीच में भंडारा कर देते हैं। तो भंडारा के लिए तो जाएंगे लोग। तो भोजन में और भजन में बैर है जी। हाँ, जो भजन करना चाहेंगे वो भोजन नहीं कर सकते, जो भोजन करेंगे उनसे भजन नहीं होगा। भोजन करके कितना देर लोग बैठेंगे? रिमोट से हो रहा है, रिमोट से, ये रिमोट से कर रहा है, दूर से कोई गाड़ी तो यहीं पर है, बैक नहीं हो रहा है। तो देखिए भाई, गाड़ी के साथ छेड़खानी कौन कर रहे हैं? कथा यहाँ पाठ में जो है वो विघ्न आ रहा है, इसलिए जो रिमोट से गाड़ी के साथ छेड़ रहे हैं वो अपना रिमोट थोड़ा बंद करें। यहाँ हम लोग जो तो समझिए, मेरा घर से थोड़े कोई आया है जी। हाँ, आप ही लोग की माँ बहन को हम सुनाने आए हैं, आप लोग बुलाए हो तब आए हैं। जीवन में पहली बार मैं नई टाड़ आया हूँ, तो इसलिए सुनिए और सुनने दीजिए, नहीं सुनिए तो कोई बात नहीं है। तो भैया, भगवान श्री राम ने कहा अपने गुरु जी की सेवा में दूंगा नहीं, मुझे लेना है फूल। तो राम जी फूल लेने के लिए चले गए, और उसी समय श्री जानकी जी का अपने सखियों के साथ आगमन होता है। क्यों? भगवान राम जब साकेत से धराधाम पर अवतार लेने के लिए तैयार हुए तो श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु हमारा और आपका प्रथम मिलन मृत्यु लोक में कहाँ होगा? राम जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, देवी जनक महाराज के यहाँ तुम प्रकट हो जाओ पुत्री बन करके, और हो गया जो कुछ होना, स्वर्ग सावरो सलोना, हम पर चला गयो दोना, स्वर्ग सावरो सलोना। सीता जी ने कहा, चलो चलो दिखलाओ जल्दी से, कहाँ है वो? अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो सीते? बोले हमको नारद बाबा ने बोल दिया है कि स्वयंवर के समय में जो कोई आएगा बगीचे में, सांवले राज और गोरे राजकुमार, उनमें जो सांवला होगा वही सीता तुम्हारे पति बनेंगे। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, और लाग बिलोकन सखिन तन जनुषि सुमृगी सभेत। अरे भैया, राम जी को दर्शन करने के लिए उसी को आगे करके सीता जी चली, लेकिन हुआ क्या कि जहां पर उस सखी ने राम लक्ष्मण को देखा था, पुनः जब वहां पर जाती है तो राम और लक्ष्मण वहां से गायब है। हाँ, राम और लक्ष्मण लताओं की ओर में है। लक्ष्मण जी भगवान राम के माथे पर मोर पंख लगा रहे हैं और फूल के गुच्छे सजा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि आज भगवान श्री राम का अपनी सिर संगिनी सीता जी के साथ प्रथम मिलन होने वाला है, इसलिए लक्ष्मण जी वहां ले गए। और सीता जी जब वहां गई तो देखती क्या है, वहां कुछ नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, चितवती चकित चहु दिशि सीता, चितवती चकित चहु दिशि सीता, कह गए
सियाराम लेना, है ना। जानते हैं पति और पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। हाँ, सीता जी का और राम जी का पुराना नाता है, उपजी प्रीति पुनीत, पुराना नाता है दोनों का। और आज भी यदि कोई पति और पत्नी है तो एक जन्म के नहीं है, कई जन्म से नाता है। इसलिए पति पत्नी में झगड़ा भी होता है ना, तो थोड़े समय के लिए झगड़ा होता है कि नहीं, फिर सब कुछ शांत हो जाता है, सब सही हो जाता है। हाँ, एक पंडित जी हमारे यहाँ थे, तो उनको झगड़ा हो गया अपनी परियान से, और उस दिन था गणेश पूजा का चौथ, तो चौथिये में कुछ झगड़ा हुआ। तो वो क्या हुआ, पंडित जी बोले क्या करो यार, रिक्ता तिथि लग गई है, परियान से झगड़ा हो गया। बोले आज तो पुआ पकवान बनने का दिन है जी, झगड़ा कर लिए, काम गड़बड़ हो गया ना। बोले हाँ हो तो गया, लेकिन देखते हैं कोशिश करके कैसे बनेगा। तो पंडित जी गए घर, तब पंडित जी परियान को सुना के क्या कहते हैं, हम ना बोलूँ ककरों से, हमरा से ना बोले कोई, साफ घर पुआ पकवान हो गए, हमारे घर काहे ना हो। तब परियान कहती है, हम ना बोलूँ ककरों से, हमरा से ना बोले कोई, तो साफ घर गुड़ घी आनो थी, हमारे घर काहे ना आनो थी कोई। हाँ, तो बोला ठीक है बोलती है। तब पंडित जी गए, आटा गुड़ घी आए, ले आए, चावल का गुड़ कर दिए और लाके परियान के आगे रख दिए। और फिर कहते हैं, हम ना बोलूँ ककरों से, हमरा से ना बोले कोई, गुड़ घी आटा रखल है, तो काहे पुआ बनावे थी कोई। तब परियान गई उठ करके और जाकर चूल्हा चटा करके और पुआ पकवान बना करके और पिंडा तुलसी पिंडा के आगे रख दी। और फिर बोलती है, हम ना बोलूँ ककरों से, हमरा से ना बोले कोई, पुआ पकवान रखल है, तो काहे पूजा करवा थी कोई। तो बोला अच्छा ठीक है। तब पंडित जी पूजा किए, आप पूजा करके परियान के आगे सब रख दिए। तब परियान उसको क्या करी, बच्चों के लिए रख दी, पंडित जी को निकाल के थाली में दे दी, और जहाँ पंडित जी बैठे थे वहाँ ला के रख दी। और जब नहीं पंडित जी खाने लगे तो क्या कहती है, हम ना बोलूँ ककरों से, हमरा से ना बोले कोई, पुआ पकवान सब राखल है, खाती कोई। तब पंडित जी खाने लगे, है ना। तो भैया झगड़ा तो होता है, लेकिन फिर सेट हो जाता है ना। तो पति पत्नी का ये पुराना रिश्ता है जी, एक रिश्ता नहीं है। सीता जी राम जी को देखने के लिए बेताब है, वहाँ राम जी है नहीं। सभी सखियां स्नान करके आई हैं, नेत्र के काजल धुल गए हैं, श्वेत नेत्र है, श्वेत चेहरा है, सबका चेहरा दमक रहा है। अपनी निधि को, अपने खजाने को, मान लो कि आपका 1000 स्वर्ण मुद्रा कहीं गिर जाए तो आप कितने व्याकुल हो जाओगे, अरे भाई कहाँ गिरा, खेत में गिरा कि खलिहान में गिरा कि घर में गिरा, दौड़ने लगेगा आदमी, अपनी निधि को खोजने लगेगा। उसी तरह सीता जी चारों ओर अपनी निधि को ढूंढ रही है, अपने खजाने को ढूंढ रही है। चितवती चकित चहु दिस सीता, और कह गए नृप किशोर मन चिंता। तो सखियों ने लताओं की ओट में दिखा दिया कि लता की ओट में आपके खजाना छिपे हुए हैं। लता ओट तब सखिन लथाए की महिमा है। कथा है तो श्रोता है, कथा नहीं तो श्रोता कहाँ से, है ना। तो प्रधान हुआ कथा, मुख्य हुआ कथा, और गौण है श्रोता। और श्रोता को ज्यादा देर बैठाना भी ठीक नहीं है, लेकिन जो श्रोता होते हैं ना, वो तो कभी तक, जब तक राम कथा होती है तब तक बैठे रहते हैं। जय श्री राम कथा। हमारे गुरु भाई या क्लास फ्रेंड जो बोलो, प्रेम भूषण जी, हम लोग एक ही साथ रहते थे गोलाघाट में, लेकिन वो आज कहाँ से कहाँ है। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। जिनके श्रवण मिट जाती है,
भगवान राम और लक्ष्मण दोनों प्रकट हो गए। सखियों ने कहा सीता जी गिरिजा जी का ध्यान बाद में करना, ये दोनों राजकुमार सामने आ चुके हैं, अब आप इनका नेत्र खोल कर दर्शन करो। कैसे सामने आ गए? बोले इसीलिए आ गए कि जब भीतर का भगवान सही हो जाता है तो बाहर में भगवान दिखने लगते हैं, और बाहर में भगवान तब तक नहीं दिखते जब तक हमारे भीतर के भगवान सही नहीं हो जाते। भीतर के भगवान को सही कर लो, बाहर भगवान दिखने लगेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या किया, पहले अपने भीतर के भगवान को ठीक किया और तब कहा कि सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। भैया ये राम कथा है। राम कथा में जितना गोता लगाओ आपको और भी गोता लगाने का मन करेगा, हाँ उबने का मन नहीं करेगा। सीता जी ने नेत्र खोलकर देखा महाराज तो देखती ही रह गई। लामान नहीं नयनवा निहारे बिना, भगवान कृष्णचंद्र ने माथे पर मोर मुकुट धारण किया है। ऐसा क्यों? रामावतार में ही भगवान श्री राम ने जानकी जी के बगिया में मोर मुकुट धारण किया था। सो इतना प्रेम हो गया उनको मोर पंख से कि कृष्णावतार में भी मोर लगे और कहने लगी। क्या कहने लगी है सखी? बोले क्या? बोले इनको बड़ा गर्व था अपने रूप माधुरी का, लेकिन आज पता चल गया कि जनकपुर